तो देखो, ये वीडियो कम्प्लीटली रॉ होने वाला है, एकदम अनएडिटेड। और इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ तुमको, एक ऐसा चीज़ है। अगर तुम एक मर्द हो, तुम्हारे ज़िंदगी में तुम जब तक जिंदा हो तब तक ये चीज़ तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अगर तुमने ये चीज़ को समझा नहीं तो तुम कभी शांति से नहीं रह पाओगे। तो समझो, तुम्हारे पास तुम्हारा फैमिली होगा, तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारे पास सब कुछ होगा, बट फिर भी तुम कभी शांति से नहीं रह पाओगे। हर एक चीज़ तुम कमा लोगे, तुम जो चाहोगे हर एक चीज़ तुम खरीद लोगे, बट फिर भी तुम्हारे दिल के अंदर एक रहेगा घुटन सी। दिल हमेशा मतलब बेताब रहेगा किसी चीज़ के लिए। देखो, वो चीज़ है पर्पस। हाँ, पर्पस। तुम कुछ दे रहे हो क्या? तुम्हारा क्या पर्पस था इस दुनिया में आने का? क्या ये दुनिया का सुख भोगना ही क्या तुम्हारा पर्पस था? आओगे, शादी करोगे, बच्चे पालोगे, फिर मतलब बच्चे बड़े करोगे, बूढ़े हो जाओगे, ख़त्म। कुछ तो होगा रीज़न। मतलब हर एक आदमी का कुछ पर्पस होता है, तुम्हारा भी है। कुछ तो होगा तुम्हारा रीज़न इस दुनिया में आने का। इस चीज़ को खोजो। जब तक तुम अपने पर्पस को नहीं खोजोगे तब तक तुम कुछ भी करो ज़िंदगी में। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो, जितने भी शोहरत हो, तुम्हारा जितना भी अच्छा रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। ट्राई कर लो। तुम्हें सबसे पहले अपने पर्पस को ढूंढना है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ स्पेशली है कि उन लोगों के लिए जो एज्ड है 18 से 25। इतने कुछ लोगों को मतलब शुरू से ही पता होता है उनका पर्पस क्या है, वो क्या करना चाहता है। पर्पस एक ऐसा चीज़ है जिसे करने से हमें अच्छा लगता है। वो काम हम दिन रात कर सकते हैं बिना मेहनत को देखे हुए, बिना टाइम को देखे हुए। तो वो चीज़ क्या है जिससे मतलब हमें क्या मिल रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आता है हमें। पर्पस से हमें क्या मिल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जस्ट वो काम करना अच्छा लगता है, इसीलिए हम करते हैं। और वो चीज़ से दूसरे को फ़ायदा होता है, जिससे हमें सुकून मिलता है, वो होता है पर्पस। तो एक्चुअली इस चीज़ को ढूंढा कैसे जाए, उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ ये चीज़ क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज ए मैन, तुम्हारा डीपेस्ट जो तुम्हारा कोर है वो खाली रहेगा अगर तुम अपने पर्पस को ढूंढ नहीं पाओगे। तुम मरते दम तक, जिंदगी के आखिरी पल तक तुम्हें वो खालीपन सहना पड़ेगा। और मरते वक्त भी एक रिग्रेट रह जाएगा। एट द एंड तुम सोचोगे मर भी रहा हूं तो क्या करके मर रहा हूं। तो सुनो, जब तुम्हारे पास तुम्हारा पर्पस नहीं रहेगा, तुम किसी भी रिलेशनशिप में किसी को खुश नहीं कर पाओगे। एज ए मैन, जो मर्द पर्पस के साथ नहीं चलता वो किसी को खुश नहीं कर पाता, क्योंकि ये चीज़ एक्सपेक्टेड है हमसे। मतलब ये चीज़ ये नहीं कि तुमसे कोई चाहता है, बट ये एक्सपेक्टेड है हर एक मर्द से कि तुम अपने पर्पस पे चलो। अगर तुमने कभी भी अपने पर्पस के लिए मतलब अपने पर्पस के ऊपर किसी दूसरे को प्रायोरिटाइज किया, उसी वक्त तुम अपने पर्पस को तो खोने वाले हो ही, और उस इंसान को और जो भी और दूसरे चीज़ को भी तुम खो दोगे और अपने पर्पस को भी खो दोगे। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। मतलब रेस्पेक्ट खो दोगे तुम, खुद को भी रेस्पेक्ट नहीं कर पाओगे और दूसरे लोग भी तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। पर्पस ही एक ऐसा चीज़ है जो तुम्हारा कोर है, पर्पस। आई होप मैं तुम्हें समझा पाया कि क्यों इतना ज़रूरी है पर्पस। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कैसे पर्पस को ढूंढ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कभी लेट नहीं हुआ
तुम्हारा एज जितना भी हो, तुम छोटे हो, बड़े हो, बुढ़े हो, सॉरी नॉट लाइक बुढ़ा, बट तुम जितने भी साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कभी भी अपने पर्पस को ढूंढ सकते हो। तुम जस्ट बाहर के वैलिडेशंस को लेना थोड़े देर के लिए बंद करो। बाहर का जो नॉइस है, जो शोर मचाव है बाहर, तुम्हारे बाहर, उन नॉइसेस को थोड़ी देर के लिए बंद करो। हाँ, तुम कोप कर रहे हो उन शोरों के बीच, मतलब इतने हल्ले के बीच में रह के तुम खुद को छुपा रहे हो, खुद से ये बात छुपा रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे पर्पस को ढूंढना है, तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम नहीं कर पा रहे हो ये चीज़ और इसीलिए तुम्हें दर्द हो रहा है और तुम ट्राई कर रहे हो कोप करने की कि इन बाहरी के हाय हल्ले से, इन शोर से तुम खुद को खुश कर लोगे। जब कुछ नहीं होने वाला, मतलब बाहर से तुम्हें जो भी चीज़ मिले वो कुछ नहीं करके देगा तुम्हें। एज ए मैन, जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम अपने पैरों पे चलने लगे, जब तुम्हें बात करना आया, लोगों से कैसे बात करते हैं, ये चीज़ जब तुम्हें आ गया, तब से तुम्हें किसी दूसरे बाहर के चीज़ों से वैलिडेशन नहीं लेना है। कोई बाहर का चीज़ तुम्हें कैसे वैलिडेट कर सकता है? एज ए मैन तुम कंप्लीट हो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे अंदर है और तुम वो चीज़ बाहर ढूंढने को कोशिश कर रहे हो। बाहर कहाँ से मिलेगा? बाहर से कुछ लोगे तो खोखला ही होगा ना। तुम खुद का वैल्यू किसी बाहरी चीज़ से, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ से खुद को कैसे तुम इवैल्यूएट कर सकते हो? कैसे अपने वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो किसी बाहर के चीज़ से? जो है तुम्हारे अंदर है, उस अंदर के चीज़ को सुनो, वो चीखने की कोशिश कर रहा है अंदर से, बट तुम हो कि बाहर के चीज़ों में लगे हुए हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रेस साइलेंस। अगर तुम्हारा उम्र हो चुका है 18 साल, 19 साल, 20, 21, 22, 23, 26, 25, तो तुम्हें वो खालीपन सता रहा है, क्योंकि वो है अंदर से शोर मचा रहा है, वो चीज़, तुम्हारा पर्पस, पर तुम हो कि इग्नोर कर रहे हो, इसलिए तुम्हें वो सता रहा है। तुम सताए हुए हो ताकि तुम सुनो उस चीज़ को। वो चीख के कह रहा है कि तुम्हें ये करना है, बट तुम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारा जो रियल चीज़, जो पर्पस है तुम्हारा, ओके। तो साइलेंस को एम्ब्रेस करो एंड उस चीज़ को, अपने अंदर के वॉइस को सुनो। एंड द सेकंड इज, उन लोगों से दूर हो जाओ, मतलब उन लोगों से दूर हो जाओ जिसके पास पर्पस नहीं है, जिसने अभी तक अपने पर्पस को ढूंढा नहीं और उन्हें लगता नहीं है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिन्हें ये चीज़ अब तक समझ नहीं आया कि बिना पर्पस के उनका ज़िंदगी कुछ मायने नहीं रखता। तुम अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहोगे? जब तुम मर जाओगे, लोगों के दिमाग में तुम्हारे बारे में क्या परसेप्शन होना चाहिए? तुम अपने नाम को क्या बना के देना चाहोगे? तुम्हारा नाम जब कोई तुम्हारा नाम लेगा तो उनके दिलों में तुम्हारे बारे में क्या इमेज क्रिएट होना चाहिए? तुम इस दुनिया को क्या दे के जाओगे? तुम्हारे जिंदगी का अर्थ क्या है? क्यों तुम इस दुनिया में आए? इन चीज़ों का, तुम अपने पैरों पे चल रहे हो, हाथ से खाना खा रहे हो, अर्थ क्या है? मतलब कोई तो कारण होगा इस जिंदगी का, उस चीज़ को समझो। तो साइलेंस को एम्ब्रेस करो, उन चीज़ों को समझो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते, जो लोग बाहर के चीज़ों पे वैल्यू ढूंढते हैं और बाहरी चीज़ों से खुद का वैल्यू डिफाइन करते हैं।
और ये जो तुम टायर्ड फील कर रहे हो, तुम्हारे अंदर का मस्कुलिनिटी, जो तुम्हारा मैनली बिहेवियर होना चाहिए, वो तुम शो नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें हर वक्त थकान सी रहती है अपने अंदर से, क्योंकि तुमने अभी तक अपने पर्पस को ढूंढा ही नहीं। तुम्हारा अर्थ क्या है जिंदगी का, उस चीज को समझा ही नहीं तुमने। तुम जब उस चीज को समझ लोगे, एक अंदर से ही जुनून आएगा, एक जुनून उस चीज के पीछे भागने का। हाँ, तुम बिजी हो, लाइफ में काम कर रहे हो, तुम्हारा जिंदगी बहुत भाग दौड़ी में चल रहा है, तुम्हें टाइम नहीं मिलता, बट क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हें शांति मिला? क्यों वो बेचैनी सा है तुम्हारे दिल में? तुम काम कर रहे हो, कुछ पैसे कमा रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, दिन भर पढ़ते हो, फिर भी वो बेचैनी क्यों है अंदर से? शायद से तुम जो कर रहे हो वो शायद से तुम्हारा डायरेक्शन है ही नहीं, और तुमने अपने डायरेक्शन, मतलब बिना डायरेक्शनलेस होके, बिना कुछ डायरेक्शन के इधर उधर भाग रहे हो। तुम अपने पर्पस को समझो और उस पर्पस के डायरेक्शन में अपने हर एक चीज को, हर एक स्टेप्स को अलाइन करो, ताकि हर एक दिन तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। आज के दिन तुम एक दिन मोटिवेटेड रहते हो और दूसरे दिन ही तुम्हें खुद पे डाउट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम अपने पर्पस के पीछे नहीं हो, तुम अपने पर्पस को समझे नहीं अब तक। तुम्हारा हर एक रिलेशनशिप स्ट्रांग बन जाएगा अगर तुमने अपने पर्पस को ढूंढा। इमेजिन करो एक ऐसे इंसान को, जो इंसान जानता है वो क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, उसको क्या मिलेगा, वो दूसरे को क्या दे पाएगा। जो इंसान ये सब चीजें जानता है और उन चीजों पे काम कर रहा है, क्या तुम नहीं जाओगे एक ऐसे इंसान को पहचानना? ऐसे इंसान से लोग जान पहचान में रहना चाहते हैं, ऐसे इंसान से लोग जुड़ना चाहते हैं। तो तुम क्यों नहीं बन पा रहे हो एक ऐसा इंसान? एक ऐसे इंसान बनने की कोशिश करो जो खुद को जानता है। और आज के इस भाग दौड़ी के समय में अगर तुमने खुद को टाइम नहीं दिया, खुद को टाइम देके अपने उस गहराई को समझने में मेहनत नहीं किया, कोई मेहनत नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। क्योंकि आज के इन शोर बची हुई दुनिया में लोग मतलब साइलेंस को मतलब सह नहीं पाते। थोड़े देर के लिए अगर सब कुछ बंद हो जाए, शांत हो जाए ना, उस शांति को सहने का अब मतलब लोगों में धीरज नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाओ और उस शांति में बैठो। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, हाँ लग जाते हैं। किसी लोगों को पहले से ये बता होता है अपना पर्पस, और कुछ लोगों को अपने पर्पस को ढूंढने में थोड़ा वक्त लगता है, बट एट द एंड सब ढूंढ ही लेंगे। तो बिना ढूंढे खुद को झूठी तसल्ली मत दो। ये हो गया एक बात। और अगर आज तुमने अपने पर्पस को नहीं ढूंढा, और आज अगर तुमने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो किसी और एक इंसान जिसने अपने पर्पस को ढूंढ लिया होगा, उसके पर्पस के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। अब जो तुम काम कर रहे हो, किसी दूसरे का विजन में काम कर रहे हो। किसी दूसरे ने एक विजन देखा और उसके लिए तुम्हें यूज किया जा रहा है, ताकि तुम उसके पर्पस को हासिल करने में उसका मदद कर सको। और उसके बजाय तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें वो नाम नहीं देगा। जब वो अपना पर्पस हासिल कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सारा क्रेडिट उसके पास आएगा, सारा सुख, सारा पीस, सारा शांति उसको मिलेगा, क्योंकि उसने अपने विजन पे काम किया। और तुम्हें क्या मिलेगा? पैसा, थोड़ा सा, जो इनफ भी नहीं है। जिस पैसे को तुम इनफ भी नहीं कह सकते कि इतने पैसा इनफ है, इतना पैसे से मैं हो जाएगा मेरा। कुछ नहीं मिला एट द एंड।
अगर तुमने अपने पर्पस को, ये जस्ट एक तुम्हें मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अगर खुद के पर्पस को तुमने नहीं खोजा तो किसी दूसरे के पर्पस के लिए काम करते हुए तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाएगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, बट अगर यहाँ तक देख रहे हो तुम, तो आई रियली रेस्पेक्ट यू कि तुमने ये वीडियो देखा, क्योंकि तुम सीरियस हो अपने ज़िंदगी के लिए। आई रियली रिस्पेक्ट यू। और तुम बदल सकते हो, तुम हर वो चीज़ कर सकते हो, मुझे भरोसा है तुम पे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो जिन्हें अपने खुद का पर्पस अब तक ढूंढा नहीं और बाहर के चीज़ों पे वैलिडेशन ढूंढ रहा है। और अपने आप को शांति दो थोड़ा सा, मतलब इन बाहरी के चीज़ों से थोड़ा दूर होके सॉलिट्यूड में रह के अपने अंदर से पूछो, अपने अंदर के उस वॉइस को सुनने की कोशिश करो। और हाँ, एक और चीज़ आखिर में, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही पर्पस रहेगा, मतलब ज़िंदगी इवॉल्व करता है, हम इवॉल्व कर रहे हैं। तो आज अगर तुम्हारा कोई एक पर्पस है, शायद से वो थोड़ी देर बाद चेंज भी हो जाए, मतलब इवॉल्व होगा ना। मतलब देखो, आज अगर कुछ एक अलग पर्पस है, तो कुछ देर बाद तुम्हारा ज़िंदगी अलग होगा, तुम कुछ और सीख चुके होगे, अच्छे चीज़ें, तो तब तुम्हारा पर्पस चेंज होगा। तब तुम एक अच्छा और ज़्यादा अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे दुनिया को, क्योंकि तुमने सीख लिया, अब तुम सिखाओगे। तो यही था वीडियो, थोड़ा लंबा हुआ है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ों को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं भी अभी इन चीज़ों को अभी समझा हूँ मैं भी, तो थोड़ा टाइम लगा मुझे, उसके लिए सॉरी। और अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ वैल्यू मिला, अगर इस वैल्यू को तुम दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ हिचकिचाओ मत। तुम्हारे पास ऐसे दोस्त है अगर जो ज़िंदगी को लेके सीरियस होना चाहते हैं बट हो नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करो। और अगर अच्छा लगा तो, जो भी अच्छा लगा कमेंट करो, अगर कुछ बुरा लगा है तो उसके ऊपर भी कमेंट करो, मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो को लाइक करो, ताकि ये वीडियो जितने हो सके उतने लोगों के पास जाए। थैंक यू।